रामायण कथा मन को आसते आपे आपे राम छवि भावे अरुण गोभिल चेहरा आम मन को चली आसे। एबे ओडिशा गस्तरे आसिछंती अरुण गोभिल 80 दशक में प्रसारित होउथुबा रामायण रे प्रभु श्रीराम भूमिका रे नजर आसिथिले अरुण गोभिल। एबे भी रामायण चरित्र रे थिबा प्रभु श्रीराम अर्थात अरुण गोभिल को उपरे आस्था और भक्ति अतुट रही। ओडिशा गस्त समय रामायणर किछि अनुभूति बांटिछंती अरुण गोभिल आउ कहिछंती जे रावण तांकर भल सांग थिले। भुवनेश्वर में सुनो श्रीराम कहानी कार्यक्रम में जोगदे भक्तों सहित किछि अनुभूति बांटिबे। तेबे आजिर दुनिया रे रावण किए से संपर्क में प्रतिक्रिया रखिछंती अरुण गोभिल। तेबे पिलादिने मध्य जेतेबेले रामायणर सीरियल समय होता है सेतेबेले टीवी परदारे समय समस्ते अपेक्षा करी रहितांती एवं दुनिया रे मध्य जेतेबेले आमे देखिछु समाज रे जेतेबेले रामंकर किछि चर्चा होइथाय रामायणर चर्चा होइथाय सेतेबेले रामंक भूमिका रे आमे अरुण गोभिलकर चेहरा ही देखिथाउ एवं जेतेबेले से कोठिके बाहर स्थान को जाइथांती सेतेबेले जो लोक माने रहिथांती सेमाने तांकू राम ही भाबिथांती एवं तांको पाद मध्य छुइछांती। किछि दिन तळे किछि विमान बंदरर किछि दृश्य मध्य आमे देखितेलु जे भली प्रकारे विमान बंदर रे अरुण गोभिल नजर आसिथिले एवं किछि यात्री जेउठी विमान बंदर रे सेमाने अपेक्षा करी रहिथिले सेठारे अरुण गोभिलकर पाद छुईथिले किछि यात्री। कारण आज भी अनेक लोक तांको भगवान भोली भाबंती किंतु ओडिशा गस्तरे जितेबेले से आसिचंती सेतेबेले रावण को से निजर भल सांग बोली कहिसंती। तेबे अरुण गोभिल वर्तमान समय ओडिशा गस्तरे अछंती। एई समय आमे तांकर साक्षात्कार मध्य नेइथिलु एवं अनेक प्रश्नर से उत्तर मध्य रखिथिले। आजिर दुनिया रे किए रावण प्रकृत रे रावण किए तार मध्य से परिकल्पना करिसंती से ने मध्य से प्रतिक्रिया दैछंती एवं रावण भूमिका रे जे अभिनय करथिले रामायण रे से तांकर जणे भल सांग बोली मध्य कहिसंती अरुण गोभिल। भुवनेश्वर रे सुनो श्रीराम कहानी कार्यक्रम रे जोग देबाकू से आसिछंती ओडिशा एवं पुरी जाई श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर दर्शन मध्य करिसंती अरुण गोभिल एवं पुरी रे मध्य समान चित्र देखिबा को मिलिथिला। जेतेबेले अरुण गोभिल पुरी को जाइछंती श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर दर्शन सारी बाहर को बाहरिछंती जो भक्त माने सेठारे अपेक्षा करी रहिथिले मंदिर भितर को जिबे ठाकुरंकर दर्शन करिवे एवं अरुण गोभिल को जेतेबेले से देखिछंती हठात जेतेबेले नजर पड़िछि अरुण गोभिल को ऊपर सेतेबेले किछि भक्त भावविह्वल होइछंती तांको पाद छुईबा पई चेष्टा करिछंती। कारण जे कथा मु कहिथिले जेतेबेले भी आम मन को रामायणर कथा आसे आपे आपे राम छवि भावे अरुण गोभिलकर चेहरा आम मन को चली आसे। तेणु सेठारे जो लोक माने रहिथिले जो भक्त माने रहिथिले मंदिर को जाई ठाकुरंकर दर्शन करिवे किंतु अरुण गोभिल को देखिला परे तांको पाद छुईबा पई चेष्टा करथिले। कारण तांको ही राम बोली भाबुछंती अनेक लोके। कारण जे भली प्रकारे से रामायण सीरियल रे निजर रामंक भूमिका से जेमिति की करिछंती अभिनय करिछंती ताहा कोटी कोटी भारतीयंकर मन किणिछि। कारण 80 दशक में प्रसारित होउथुबा रामायण रे प्रभु श्रीरामंकर भूमिका रे नजर आसिथिले अरुण गोभिल। एबे भी रामायण चरित्र रे थिबा प्रभु श्रीराम अर्थात अरुण गोभिल को ऊपर आस्था एवं भक्ति अतुट रहिछि। तेबे राम मंदिर निर्माण प्रसंग को नहीं मध्य से प्रतिक्रिया रखिछंती जे कहिछंती खूब आगरु मध्य राम मंदिर निर्माण करा जाइथिले हुए तो भल होइथांता। तेबे आजिर दुनिया रे किए रावण से नहीं मध्य प्रतिक्रिया रखिछंती। तेबे आमे तांकर साक्षात्कार मध्य नेइथिलु कोन प्रतिक्रिया रखिछंती अरुण गोभिल आसंतु ता उपरे नजर पकाइबा। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया था तो वहाँ जिसकी भी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई, हालांकि आप जानती हैं खुद सैटरडे था कितनी भीड़ होती है वहाँ, कितने श्रद्धालु भक्त आते हैं वहाँ पर वहाँ जिसकी भी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई वो एक पल के लिए रुका, जय श्री राम का नारा लगाया उसने और पूरी कोशिश की कि वो मेरे चरण छूकर ही जाए। तो मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर भी अगर उस व्यक्ति के मन में जो श्री राम के प्रति आस्था है वो उसमें मुझे देख रहा है तो मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का। हाँ, पारिवारिक क्षेत्र में जो रामायण हमें देती है वो कोई और ग्रंथ या कोई और शास्त्र या कोई और पुराण हमें नहीं दे सकता कभी भी। रामायण से ज़्यादा अच्छा पारिवारिक सुख, पारिवारिक रिश्तों के उदाहरण और हमें कहीं नहीं मिलते। एक बेटे को कैसा होना चाहिए पिता के प्रति, माँ के प्रति, एक भाई को भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, एक बहू को अपनी मदर इन लॉ के प्रति कैसा होना चाहिए, अपनी सास के प्रति कैसा होना चाहिए, एक दुश्मन को भी दुश्मन के प्रति कैसा होना चाहिए ये भी रामायण बताती है, एक दोस्त को दोस्त के प्रति कैसा होना चाहिए। तो रामायण में तो सारे मूल्य ही मूल्य हैं। मतलब आप ये समझिए जैसे समुद्र में जो है वो समुद्र मंथन आप करेंगे तो कितने सारे रत्न निकलते हैं, ऐसे ही रामायण भरी पड़ी है रत्नों से। कहीं से भी उठाना शुरू कीजिए, कुछ भी उठाना शुरू कीजिए, हम सबका अच्छा ही होगा।
रावण हम उसको ही कह सकते हैं जो जिसके मन में दुर्विकार है, विकार है और दुर्विकार है, बिल्कुल, है ना, जो अपने लिए कुछ भी कर सकता है, वो रावण है। बिकॉज रावण को, अब देखिए रावण, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, रावण को पता था कि उसे कोई नहीं मार सकता क्योंकि काल उसके वश में था। रावण को यह भी पता था कि भगवान के हाथों से मृत्यु होगी तो ही मोक्ष मिलेगा। उसे यह भी पता था कि रामचंद्र जी भगवान है, इसलिए उसने जानबूझकर बैर मोल ले लिया, सीता जी का अपहरण किया, ताकि इनके हाथों से मरूंगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इतने खराब काम करने के बाद उसने जो अत्याचार किए लोगों के ऊपर और जो लोगों के साथ बुराई की, वो बुराई उसको मालूम थी, तो इसलिए उसने अपने लिए फिर जो रास्ता चुना वो भी अपहरण के थ्रू चुना, मोक्ष का। तो ये जो दुर्विकार वाले लोग हैं, ये जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं बस। रावण को तो फिर भी, रावण क्योंकि अक्लमंद बहुत था, ब्राह्मण था और अक्लमंद बहुत था, इसलिए उसको ये जरिया समझ में आ गया मोक्ष प्राप्त करने का। बाकी लोगों को, आज के लोगों को तो मोक्ष की जरूरत ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं, उन्हें मोक्ष से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनका तो यह है कि ये जो जीना हमारा है, जितनी हमें आयु हमारे पास है, बस ये बीत जाए, पैसे में बीत जाए, ऐशो आराम में बीत जाए, चाहे किसी के शरीर के ऊपर से चल के आना पड़े पैसे लेने के लिए, तो भी वो लोग ये काम करते हैं। पैसे के लिए, पावर के लिए, जितने भी ऐसे गुण हैं, दुर्गुण हैं, इनके लिए जो इंसान। और जाकर उनसे कहा, महाराज, मुझे तपस्वी वेश में वन भेज रहे हैं, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज सिंहासन भरत को देंगे। राम जी के मृदु वचन मां कौशल्या के हृदय में तीखे बाणों के समान भागे। बोली, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। उन्होंने ही तो तुम्हें राज्य देने के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया था, फिर अब ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो बन जाने को कह रहे हैं? और कैकेयी कहां थी? उसने महाराज को नहीं रोका? राम जी बोले, ये सब माता कैकेयी की इच्छा से ही तो हो रहा है। माता कौशल्या को सारे प्रसंग का पता लगा और वो ठगी सी, गूंगी सी खड़ी रह गई। बोली, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राम, राज्य देने को कहकर वन दे दिया, मुझे इसका दुख नहीं है, पर तुम्हारे बिना भरत, महाराज और प्रजा को भारी क्लेश होगा। अरे वन बड़ा भाग्यवान है जहां तुम जा रहे हो, और यह अवध, ये बड़ा अभागा है जिसे तुम त्याग रहे हो। जाओ राम, देवता तुम्हारी ऐसे ही रक्षा करें जैसे हमारी पलकें हमारी आंखों की करती हैं। श्री राम ने माता को हृदय से लगा लिया। यह है एक आदर्श माता का आदर्श त्याग, एक आदर्श पत्नी का आदर्श उदाहरण, जिसने पति के कहने पर, बल्कि पति ने तो कहा भी नहीं था, पति के निर्देश पर, पति के वचन पर पुत्र के मोह को तिनके की तरह